ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री के सभी विद्यार्थियों का मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड में हम आज यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट जो है उसको शुरू करेंगे आप लोगों के साथ, जिसका मुख्य शीर्षक है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों का रसायन। इस हेडिंग के साथ हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संक्रमण श्रेणी क्या है, संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन से हैं और इन्हें आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस जगह स्थान दिया। तो सर्वप्रथम आप लोग ये बात नोट करेंगे कि संक्रमण तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में एस खंड और पी खंड के तत्वों को जोड़ने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है। इनको एस खंड और पी खंड के मध्य स्थान दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो कुछ इस प्रकार की है। ये वाला जो पोर्शन है ये एस खंड के तत्वों को दिया गया और ये पी खंड के तत्वों को दिया। ये डी खंड के तत्व, इन्हें ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये स्थिति के मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार डी खंड के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के इससे पूर्व डी खंड के पूर्व में एस खंड के जो तत्व पाए जाते हैं, एस खंड वाले, ये प्रकृति में प्रबल विद्युत धनी होते हैं। इसलिए प्रबल विद्युत धनी आवेश होने के कारण से ये आयनिक बंध बनाते हैं, आयनिक प्रकृति के बंधों का निर्माण करते हैं। यदि हम पी खंड के वर्ग 13 के तत्वों के बारे में बात करें, ये पी खंड में वर्ग 13, यहाँ 12 वर्ग है 3 से 12 तक, और ये 13वां खंड जो है ये सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इन दोनों की, चूँकि एस खंड आयनिक बंध और सहसंयोजक बंधों के मध्य की मध्यवर्ती वाले गुण, दोनों स्थितियों के मध्यवर्ती गुणों वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व की अन्य परिभाषा हुई। इसके अलावा संक्रमण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जो डी खंड के तत्व होते हैं, अर्थात जिन्हें वर्ग 3 से 12 तक में स्थान दिया गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार। डी खंड में संक्रमण तत्वों में कुल तत्व 40 पाए जाते हैं, जिसमें आवृत 4, 5, 6 व 7वें आवृत में 10-10 तत्व होते हैं। ये इसको फोकस किया गया है, जिसमें अलग अलग तत्वों को बताया गया है। 10-10 तत्व, कुल इस प्रकार 40 तत्व आवृत सारणी में के जो हैं वो संक्रमण तत्वों में रखे गए हैं। संक्रमण तत्व की एक और परिभाषा बनाते हुए ये प्रकट किया गया है कि संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनके परमाणु या आयन में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हुए हो, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या ऐसे तत्व जिनकी परमाणु अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपान्य कोश में डी कक्षक अपूर्ण हो व इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कक्षकों में प्रवेश करते हों, ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यहाँ डी खंड के संक्रमण तत्वों को या डी खंड के संपूर्ण तत्वों को दिखाया गया है। वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
इधर आवृत 3D, 4D, 5D, 6D है, जिसमें 3D के अंदर पहला तत्व है Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, या इन्हें 3D सीरीज एलिमेंट्स भी कहते हैं, 3D संक्रमण तत्व कहते हैं। द्वितीय में 4D संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, जिसमें Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd हैं। ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इसके बाद आता है 5D, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg। 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं एक्टिनियम, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, Cl। यहाँ एक और विशेष बात है, इस पूरे डी खंड तत्व के सारे सदस्य जो हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। यहाँ वर्ग 12 के जो सदस्य हैं वो अपवाद कहलाते हैं। वर्ग 12 के सदस्य जैसे Zn, Cd, Hg और नया रिसर्च जो है तत्व Cl। इनमें डी खंड के वे तत्व परमाणु या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरे हुए डी उपकक्ष होते हैं, वे ही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन वर्ग 12 के सदस्यों के साथ में इनकी तत्वों के परमाणु या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनकी +2 होती है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, जिसके कारण इनके डी कक्षक जो हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जबकि संक्रमण तत्वों की उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उसमें आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक हैं वही कहलाते हैं। इसमें पूर्ण बने होने के कारण Zn, Cd, Hg ये तत्व जो हैं 12वें वर्ग के सदस्य, ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। ये अपवाद है, इसका विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अपवादों पर आधारित, किंतु संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी संक्रमण तत्वों के साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्हें स्थान प्रदान किया गया है। डी खंड के तत्वों में इन्हें स्थान दिया गया वर्ग 12 के सदस्य, क्योंकि इनमें अन्य तत्वों के समान बाकी जो रेस्ट बचे इन सब के समान विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कक्षकों में प्रवेश करता है, इसलिए इसको डी खंड में स्थान दिया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस बात पे गौर फरमाएं, इन्हें नोट कर लें। और इसके साथ ही अब हम आगामी कक्षाओं में आप लोगों को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों पे चर्चा करेंगे, जिसमें विशिष्ट गुण होने के कारण संक्रमण तत्व इन्हें कहा जाता है। धन्यवाद।